ओम शांति सभी भाई बहनों को। आज प्यारी बाबा की मधुर महावाक्य है 16/4/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा बोले, मीठे बच्चे अपनी अवस्था देखो, मेरी एक बाप से ही दिल लगती है। बाबा कहते अपनी अवस्था को देखो कि मेरी एक बाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई। या बाबा कहते किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोतामेल रोज देखना चाहिए? अपना कल्याण करने के लिए बाबा कहते किन दो बातों का पोतामेल रोज देखना चाहिए? उत्तर में बाबा ने बताया है, योग और चलन का पोतामेल रोज देखो। योग और चलन का पोतामेल बाबा कहते रोज देखो, चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की, कोई भी डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपनी दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते, हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते, अपने समय को हम किस प्रकार सफल करते हैं। दूसरों को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। ये किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा। ये किसने कहा? बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं। प्राणी माना आत्मा, प्राणी माना बाबा कहते आत्मा। आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। आत्मा निकल गई बाबा कहते यानी प्राण निकल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं कि हे आत्माएं याद करो, हे आत्माएं याद करो। सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना, सिर्फ बाबा कहते कि इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो तो सीढ़ी उतरते पतित बने, तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बनते हो तो जरूर पाप किए होंगे, तो जरूर बाबा कहते पाप किए होंगे। अब समय की बात है कि कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, कितने जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है। ये कैसा पता पड़े? ये बाबा कहते कि कैसे पता पड़े? अपने को देखना है हमारा योग, हमारा योग अपने को देखना है कि हमारा योग कितना लगता है, हमारा जो योग है वो कितना लगता है। साथ बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होगा। बाबा कहते बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा उतना विकर्म विनाश होंगे। बाबा ने कहा है मेरे को याद करो तो गारंटी, मेरे को बाबा कहते याद करो तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अपनी दिल अंदर हर एक देखे, अपने दिल के अंदर बाबा कहते हर एक देखे हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, जितना हम बाबा से योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप करते जाएंगे योग बढ़ता जाएगा। पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी नहीं लगेगा। अगर बाबा कहते हैं आप बच्चे पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी नहीं लगेगा। ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते,
बाबा कहते कि ऐसे भी कई बच्चे हैं जो सारा दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। अपने से पूछना चाहिए कि मेरे दिल शिव बाबा से है या देहधारी से। अपने से पूछना चाहिए कि हमारी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से। कर्म संबंधियों आदि से है। क्वेश्चन मार्क दिया कि क्या कर्म संबंधियों आदि से है। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना। माया बाबा कहते तूफान में बच्चों को ही तो लाएगी ना। खुद भी समझ सकते हो कि मेरी अवस्था कैसी है। मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा अपने को देखना चाहिए कि मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या देहधारी से। मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से। कर्म संबंधियों आदि से है। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना। माया तूफान में बच्चों को ही तो लाएगी ना। खुद भी समझ सकते हैं कि मेरी अवस्था कैसी है। मेरी अवस्था कैसी है। शिव बाबा से दिल लगती है या कोई देहधारी से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते ओम शांति गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। और आज बाबा ने हम बच्चों को मुरली में धारण करने के लिए मुख्य सार दिया है। पहला पॉइंट, कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करने हो जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाबा कहते कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है, बाप के द्वारा बाबा कहते जो राइटियस बुद्धि मिली है उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना। और दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया है एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। एक दो से उल्टा समाचार नहीं पूछना है। आपस में ज्ञान की बातें करनी है। झूठ, बाबा कहते हैं झूठ शैतानी घर फिटाने वाली बातें ये सब छोड़ के बाबा कहते मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। इविल बातें ना सुननी है और ना सुनानी ना। बाबा कहते सुननी है और ना सुनानी है। और आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया है 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। विजयी बाबा कहते दुश्मन का रूप परिवर्तन जरूर करता है। तो आप विकारों, तो बाबा कहते आप विकारों रूपी दुश्मन को, विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बना दो। परिवर्तित कर बाबा कहते सहयोगी बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। जैसे बाबा कहते वो सदैव आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को शुभ भावना के रूप में, क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, लोभ को अनासक्त वृत्ति की
रूप में देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तित कर दो तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। और आज की मूली का स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो इस लत को खत्म कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। रियल गोल्ड में मेरापन ही अलाय है जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।